स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ग्रामर का एक टॉपिक पंक्चुएशन पढ़ाऊंगी। पंक्चुएशन का अर्थ होता है विराम चिन्हों का सही प्रयोग। और विराम चिन्ह क्या होते हैं? हम अपनी बात को इंग्लिश में जब लिखते हैं तो अपने भावों को समझाने के लिए हमें समय समय पर कहीं कहीं रुकना पड़ता है। और रुकने के लिए हम जिन चिन्हों का या मार्क्स का प्रयोग करते हैं उन चिन्हों को, उन मार्क्स को पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। और इन मार्क्स के सही प्रयोग को पंक्चुएशन कहते हैं। तो आज हम पंक्चुएशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इजी है लेकिन बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने पहले भी शायद पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में भी पंक्चुएशन आती है। और अब आपको मैं इन सारे पंक्चुएशन मार्क्स, जो जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन है उनके बारे में बताती हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो क्या क्या हैं? कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, कॉमा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन या फिर क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमास, एपोस्ट्रोफे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, सेमीकोलन, कॉलन, हाइफन, डैश, ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस। ये आपके इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं पंक्चुएशन के 6 मार्क्स के बारे में आपको बताऊंगी, डिस्कस करूंगी। उनका सही प्रयोग कहाँ कहाँ उनका प्रयोग होता है। और जो बचे हुए पंक्चुएशन मार्क्स है मैं वो पंक्चुएशन पार्ट 2 नाम से एक दूसरा वीडियो आपको सेंड करूंगी, उसमें उसको डिटेल में समझाऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको कैपिटल लेटर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है, उसके बारे में बताती हूँ। कैपिटल लेटर्स का सबसे बेसिक जो प्रयोग है, आप सुनते आए हैं, सबको ही आना चाहिए, आता होगा भी। वाक्य का पहला लेटर, वाक्य के पहले शब्द का पहला लेटर हमेशा ही कैपिटल होता है। चाहे आपका वो वाक्य इंटरोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे कैसा भी वो वाक्य हो, उसका पहला लेटर हमेशा ही कैपिटल होगा। दूसरी बात, आई अगर अकेला एक वर्ड के रूप में आता है तो वो चाहे कहीं भी सेंटेंस में कहीं पर भी आई आ जाए, वो हमेशा कैपिटल ही आता है। अकेला आए, किसी वर्ड के बीच में नहीं, अकेला आए। अब इसका जो यूज़ है वो अगला, प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव्स का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर हम लिखते हैं। कैपिटल ABCD लिखेंगे, जिसको आप बड़ी ABC बोलते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी स्थान का, व्यक्ति और स्थान का जो नाम है, भाषा का नाम, उसको, उस नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन में आपके क्या क्या आ जाता है? किसी भी सिटी का नाम, किसी भी आदमी का नाम, व्यक्ति का, बच्चे का, लड़के का, कोई भी, नदी का नाम, किसी पवित्र ग्रंथ का नाम, हमारे देश का नाम, द्वीपों का नाम, सागरों का नाम, महासागरों का नाम, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन्स होते हैं। और प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? नाउन को पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति से जोड़ने, किसी जगह से जोड़ने के लिए जो शब्द होते हैं और उसकी विशेषता बताने के लिए, तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे इटालियन फूड पसंद है, मुझे चाइनीज़ ड्रेस पसंद है, मुझे ब्रिटिश लैंग्वेज पसंद है, तो वो ब्रिटिश और ये चाइनीज़, इटालियन, ये तीनों ही क्या हैं? आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं, यानी कि विशेषण हैं। प्रॉपर हो गए, किसी जगह से संबंधित हो गए, तो उनका भी पहला लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। तो अब ये उदाहरण मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, बहुत सारे प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव्स के सेंटेंस के अंदर, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ, द गीता इज़ अ होली बुक। इस सेंटेंस में द
का टी बड़ा आएगा बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का पहला अक्षर है, टी कैपिटल। अब गीता क्या है? एक पवित्र ग्रंथ है, उसका नाम है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन है तो जी कैपिटल होगा। अब मैं कहूँ राम इज़ अ बॉय। अब राम का पहला लेटर तो पहला लेटर इसलिए भी कैपिटल है, और अगर एक बीच में कहीं आता तो भी आर कैपिटल आता बिकॉज इट इज़ प्रॉपर नाउन। आई लिव इन रेवाड़ी, तो आई पहला लेटर हो गया, ये कैपिटल है। अकेला लेटर है आई तो भी कैपिटल होना था। रेवाड़ी इसमें प्रॉपर नाउन है, आर इसका कैपिटल हो गया। उसके बाद आई सो अ यूरोपियन मैन, मैंने एक यूरोपियन आदमी को देखा। उस आदमी के साथ यूरोपियन लगाया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, विशेषण है। यूरोपियन का ई बड़ा होगा। आई लाइक साउथ इंडियन फूड, तो साउथ इंडियन क्या है आपका प्रॉपर विशेषण है, तो यहाँ पर आप साउथ का एस बड़ा, इटालियन का आई बड़ा। और यही बात उस पर भी लागू होती है कि अगर किसी शहर का नाम, किसी देश का नाम 2 शब्दों में है, 3 शब्दों में है, तो उन तीनों ही शब्दों का पहला लेटर बड़ा होगा। जैसे मैं कहूँ कि माई फ्रेंड लिव्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये पूरा देशों का समूह है, देश है का नाम है, तो यूनाइटेड का यू बड़ा, स्टेट्स का एस बड़ा, अमेरिका का ए बड़ा। ऑफ का ओ बड़ा नहीं आता है, क्योंकि जब भी कभी हम किसी टाइटल में किसी भी जगह गए, उसमें जो प्रीपोजिशन और आर्टिकल होते हैं ये कभी कैपिटल नहीं लिखे जाते। ऐसे यूनाइटेड किंगडम बोल दूँ मैं, तो यूनाइटेड का यू बड़ा और किंगडम का के बड़ा, यूनाइटेड किंगडम। अगर ये कहीं लिखा आ जाए तो यूनाइटेड किंगडम के यू और के दोनों ही कैपिटल होंगे बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। ये इस तरह से कोई भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं प्रॉपर नाउन के, तो हो जाएगा। जैसे गांधी जी हैं, हम लिखे महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, तो महात्मा का एम कैपिटल, पहला लेटर भी है, प्रॉपर नाउन भी है। गांधी का जी कैपिटल, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर। नेक्स्ट इसका पंक्चुएशन में प्रॉपर ये कैपिटल लेटर्स का जो प्रयोग है वो है अब डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो वाक्य लिखते हैं वो एक अलग वाक्य काउंट होता है, कहलाता है। उस वाक्य का पहला लेटर कैपिटल होगा। फिर वही बात, चाहे उसमें वो वाक्य आपका अफर्मेटिव वाक्य है, कोई स्टेटमेंट है, कोई प्रश्नवाचक है, चाहे वो विस्मयादि बोधक है, सभी चारों ही केसेस में आपका पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे आई सेड कोमास बिगिन, आई एम गोइंग टू लुधियाना, आई कैपिटल हो गया। ही इज़ गोइंग टू लुधियाना, एच कैपिटल हो गया। ही सेड वेयर आर यू गोइंग, अब कोमास के अंदर जो वाक्य है वो क्या है, वेयर आर यू गोइंग, इंटरोगेटिव है लेकिन डब्ल्यू इसका कैपिटल है। तो डायरेक्ट स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाक्य का जो भी पार्ट हो उसका पहला लेटर आप कैपिटल लिखेंगे। उसी वाक्य में अगर कुछ प्रॉपर नाउन आ रहा है तो भी आप कैपिटल लेटर लिखेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव आ रहा है तो भी आप कैपिटल लेटर लिखेंगे। फिर ये आपने खूब देखा सुना होगा। नेक्स्ट इसका यूज़, जितने भी दिन हैं हमारे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सभी के नामों का पहला लेटर हमेशा हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। आप कहीं भी आपको मंडे लिखा दिखे, संडे लिखा दिखे, वो कैपिटल ही लिखा जाता है, स्मॉल कहीं नहीं लिखा जाएगा। आप ध्यान दें इस बात पे। इसी तरह महीने, हमारे ईयर के 12 मंथ्स होते हैं, सभी मंथ्स के नाम का पहला लेटर कैपिटल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब दिसंबर तक। त्योहार, जितने भी हमारे त्योहार हैं, चाहे होली है, दिवाली है, या फिर ईद है, गुरु नानक जयंती है, कुछ भी त्यौहार है, उनके त्योहारों के, त्यौहार अगर आपका 2 शब्द का है
तो भी दोनों ही शब्दों का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। तो ये आपके त्योहार, जितने भी हमारे त्यौहार हैं, तो आप संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, होली, दिवाली, इन सब का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। इसके भी एग्जाम, माई फ्रेंड केम टू मीट मी ऑन संडे, मेरा दोस्त मुझसे संडे को मिलने आया। यहाँ पर माई का एम कैपिटल, संडे का एस कैपिटल। आई वॉज बोर्न इन मे, मेरा जन्म मई में हुआ। एम कैपिटल, मे क्या है आपका मंथ का नाम है, आई आपका कैपिटल आएगा। दो कैपिटल लेटर्स हो गए इसमें। वी वियर न्यू क्लोथ्स ऑन दिवाली, हम दिवाली पे नए कपड़े पहनते हैं। वी पहला लेटर था, डब्ल्यू आपका, डब्ल्यू कैपिटल हो गया। दिवाली त्योहार का नाम है, फेस्टिवल का नाम है, वो दिवाली का डी कैपिटल हो गया। फिर आता है एब्रीविएशंस। हम किसी भी बड़े संगठन को, किसी बड़े नाम को हम उसे संक्षिप्त लघु रूप में लिख देते हैं, तो केवल उनका पहला अक्षर ही लिखा जाता है एब्रीविएशंस में। जैसे अब WHO है आपका, यूनाइटेड नेशन का हम UN लिख देते हैं। किसी की क्वालिफ़िकेशन है उसका, जैसे किसी ने मास्टर्स इन आर्ट्स है कोई, तो हम उसे MA लिख देते हैं। ये एब्रीविएशंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एब्रीविएशंस। तो जितनी भी एब्रीविएशंस, लघु संक्षिप्त रूप के जो ये टर्म्स हैं, इन सब का लेटर कैपिटल लिखा जाता है। मैं कहूँ MA, M कैपिटल डॉट A कैपिटल। इसी तरह MBBS, MLA या UN लिख दिया हमने, यूनाइटेड नेशंस को। WHO का आजकल बहुत जिक्र हो रहा है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, संक्षिप्त रूप में आप उस WHO लिखेंगे तो W कैपिटल, H कैपिटल, O कैपिटल। तो ये सभी एब्रीविएशंस हमेशा ही उनका जो लेटर होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है। देन अब आपके जितने भी धर्मों के नाम हैं वो सब कैपिटल में लिखे जाते हैं। हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सभी का पहला लेटर कैपिटल। ही बिलीव्स इन इस्लाम, वो इस्लाम धर्म में विश्वास रखता है। आई कैपिटल हो गया इस्लाम का। H कैपिटल हो गया बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट लेटर। समझ गए आप लोग? तो पहला वाक्य का पहला लेटर कैपिटल, और उस वाक्य में कहीं पर भी जो बातें मैंने अब तक आपको बताई हैं, ये प्रॉपर नाउन आ जाए, दिनों महीनों त्योहारों के नाम आ जाए, डायरेक्ट स्पीच आ जाए, किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम आ जाए, वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। किसी धर्म का नाम आ जाए वो कैपिटल लिखा जाएगा। अब है भाषा और विषय, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ते हैं, और लैंग्वेजेस, भाषाएं जितनी भी बोली जाती हैं, सभी का पहला लेटर कैपिटल आएगा। किसी भी भाषा का नाम, किसी भी विषय का नाम। अब आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, वटेवर, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, उसका पहला लेटर आप कैपिटल लिखेंगे। बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं। कोई भी नया अगर आपको कह दें कि सब्जेक्ट लिखना है तो आप उसमें उसका स्मॉल कर देते हैं पहला लेटर। मैंने देखा कुछ बच्चे 9th में भी ऐसा कर देते हैं कि वो ज्योग्राफी का जी स्मॉल लिख देते हैं। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक विषय का नाम है तो मैं इसका पहला अक्षर बड़ा लिखूं। ये किसी भाषा का नाम है, कोई भी भाषा हो, इंग्लिश है, हिंदी है, जर्मन है, फ्रेंच है, कोई भी भाषा, गुजराती है, नेपाली है, सिंधी है, हरियाणवी है, कुछ भी है, उसका पहला लेटर कैपिटल ही लिखा जाएगा। तो कैपिटल लेटर्स के यूजेस ये सारे मेन जो थे मैंने आपको बताए, ये आपको आगे होंगे आई होप। तो इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। सेकंड जो हमारा पंक्चुएशन मार्क है, फुल स्टॉप, बहुत इजी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर वाक्य अधूरा है। आपने अपनी बात बोली और वो ख़त्म हुई है कि नहीं, ये हमें बताता है फुल स्टॉप। अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया, समझो आपकी बात, आपका वाक्य वहाँ ख़त्म हो गया है। तो कोई भी वाक्य, लेकिन इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक और
एक्सक्लेमेटरी वाक्य को छोड़कर सभी, इसके अलावा कोई भी वाक्य होगा उसके अंत में आप फुल स्टॉप लगाएंगे। कोई भी वाक्य, नो टॉकिंग, प्लीज़ वॉक प्रॉपरली, प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली, ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, इन सब के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर आता है आपका फुल स्टॉप का एक और यूज़ जो है वो कॉमन, वो क्या है कि कोई भी आप एब्रीविएशन, जैसे मैंने पहले बताया, एब्रीविएशंस का जो पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, लेकिन एब्रीविएशंस में अगर 3 लेटर भी आते हैं, 4 आते हैं, 2 आते हैं, तो हर लेटर के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे, एक डॉट लगाएंगे। जैसे एम में है तो एम डॉट ए। इसी तरह किसी व्यक्ति का नाम अगर हम लघु रूप में लिखते हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम, तो ए कैपिटल, फिर डॉट लग गया, फुल स्टॉप लग गया, फिर पी, फिर फुल स्टॉप, फिर जे, फिर फुल स्टॉप, फिर अब्दुल कलाम, तो अब्दुल पूरा नाम लिख दिया, लघु रूप नहीं है तो कोई फुल स्टॉप नहीं, और कलाम। इसी तरह मिस्टर और मिसेस, मिस्टर के बाद MR हम लिख देते हैं शॉर्ट में, तो आप उसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। मिसेस, मिस्टर मिसेस का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप ये लगाना भूल जाते हैं और एग्ज़ाम में भी, और ये अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती ही रहती है, और पेपर में भी सेंटेंस एक ज़रूर आता है मिस्टर मिसेस से रिलेटेड। तो किसी का भी नाम शॉर्ट में आप लिखना चाहें, मिस्टर ML शर्मा, मिस्टर RK कौशिक, कोई भी नाम, तो आप क्या लिखेंगे, मिस्टर के बाद फुल स्टॉप, आर के बाद फिर फुल स्टॉप, के बाद फिर फुल स्टॉप। मिस्टर RK कौशिक इज़ अवर टीचर, ये सेंटेंस है आपका। तो देखो आर के बाद भी फुल स्टॉप आया, के बाद भी फुल स्टॉप आया, कौशिक का के बड़ा आया, क्योंकि नाम है, नाम के प्रॉपर नाउन हो गया, सभी लेटर्स कैपिटल होंगे। एब्रीविएशन है, लघु रूप है, लेटर कैपिटल है, लेकिन उसके बाद फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर है तीसरा पंक्चुएशन मार्क आपका है कोमा। कोमा के बारे में क्या इस्तेमाल होगा कोमा का, बात आप अपनी कह रहे हैं, रुकना चाहते हैं, पूरी नहीं हुई ये बात, ख़त्म नहीं करना चाहते, हल्का रुकना चाहते हैं, तो उस ठहराव के लिए हम कोमे का यूज़ करते हैं, कोमा, ये कोमा होता है आपका। तो कोमा का जो प्रयोग है वो क्या क्या है वो मैं आपको अलग अलग भी बताती हूँ, आप कहाँ कोमा पुट करेंगे, कहाँ लगाएंगे। बहुत से विभिन्न आपके नाउन्स, एडजेक्टिव्स, उनको अलग करने के लिए लगातार आपने बहुत सारे नाउन यूज़ किए, बहुत ज़्यादा विशेषण यूज़ किए, कंटिन्यूएशन में आ रहे, लगातार आ रहे, तो उससे उनको अलग करने के लिए हम कोमे का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वॉन्ट ए पेन, ए रबर एंड अ बुक, मैंने 3 चीज़ें लिख दी, तो पेन और रबर दोनों ही नाउन हैं, तो पेन के बाद कोमा, फिर रबर, और एंड अगर आ जाए, एंड से पहले आप कोमा नहीं लगाएंगे, लगातार नाउन्स आते हैं तो ही उनके बीच में कोमा लगता है, अगर एंड आ गया तो आप कोमा नहीं लगाएंगे। इसी तरह किसी की क्वालिटीज़, विशेषता आप बता रहे हैं, विशेषण है, लगातार है, एक ही व्यक्ति का बहुत सारी क्वालिटीज़ बता रहे हैं, जैसे कहूँ ही इज़ काइंड, ब्रेव, जेंटल एंड हैंडसम, तो जेंटल के बाद कोमा नहीं लगेगा बिकॉज एंड लग गया, लेकिन काइंड के बाद कोमा लगेगा, ब्रेव के बाद लगेगा, क्योंकि अभी उसकी वो सारे विशेषण चल रहे हैं, एंड आते ही वो कोमा नहीं लगेगा। एक यूज़ कोमे का ये हो गया। सेकंड, एपोजिशन, यानी किसी शब्द के साथ लगकर हम उस चीज़ की व्याख्या करें, उसको इलेबरेट करें, बताएं, उसे कोमा। जैसे मैं कहूँ कि अकबर द ग्रेट, हमने अकबर के साथ ये लगा दिया व्याख्या करने के लिए, अकबर की द ग्रेट, तो अकबर के बाद कोमा लगेगा, अकबर द ग्रेट रूल्ड इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसी तरह मैं कहूँ प्रणव माय फ्रेंड इज़ अ रिपोर्टर, प्रणव कोमा मेरा दोस्त, यानी उस प्रणव के लिए हमने मेरा दोस्त एक हो उसकी व्याख्या की है, उसके लिए बढ़ाने के लिए उसको लिखा है, एपोजिशन हो गया, तो कोमा लगाएंगे। हम लिखें मिस्टर RC यादव अवर प्रिंसिपल, तो आप क्या करोगे, उस यादव के बाद कोमा लगाओगे, अवर प्रिंसिपल, इस तरह से। तो यहाँ पर कोमा लगता है पहले भी और बाद में भी। जैसे
प्रणव कोमा माई फ्रेंड इज़ अ रिपोर्टर, दोनों के बाद ही कोमा लगा। मिस्टर RC यादव कोमा आवर प्रिंसिपल इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, आवर प्रिंसिपल के बाद भी कोमा और RC यादव के बाद भी कोमा। तीसरा यूज, डायरेक्ट नरेशन के वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कोमा लगता है। कैसे? हमने कहा कोई भी बात कही तो इन्वर्टेड कोमास जहाँ स्टार्ट होते हैं उस स्टार्ट वाले कोमे से पहले एक कोमा लगता है। कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट। हम कोई वाक्य बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, तो इसमें हम क्या कहेंगे? शी सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू करने से पहले हम कोमा लगाते हैं। शी सेड आई हैव 2 फ्रेंड्स, उसने कहा मेरे 2 दोस्त हैं, कोमा क्लोज। तो डबल कोमा जो इन्वर्टेड हैं वो शुरू होंगे, क्लोज होंगे, लेकिन उससे पहले आपका एक कोमा लगेगा। तो कोमे का यूज़ क्या क्या हो गया अब तक? कंटिन्यू, लगातार आप बहुत से नाउन्स का रेफ़र कर रहे हैं, कोमा लगता जाएगा। किसी विशेषण की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की, कोमा लगता जाएगा, एंड के साथ नहीं लगेगा। अपोजिशन, किसी व्यक्ति का अलग से आप व्याख्या कर रहे हैं, तो इसी तरह डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमा से पहले। ये 3 यूज़। चौथा यूज़, यस या नो के बाद हम कोमा लगाते हैं अगर हम आगे अपनी बात कहते हैं। जैसे कोई पूछ रहा है आपसे विल यू हेल्प मी, तो आप कहोगे यस आई विल हेल्प यू, तो यस के बाद कोमा लगा के आई विल हेल्प यू, फुल स्टॉप नहीं लगेगा। इसी तरह नो के बाद डेट, अब जब हम लिखते हैं, तिथि जब हम लिखते हैं उसको जब साल से अलग करते हैं तो कोमा लगता है। जैसे आज की जो डेट है, आज क्या डेट है? 1 जून है। जून 1 मैं लिखूं, जून 1 2020, तो जून 1 के बाद कोमा लगेगा। जून का जे कैपिटल होगा, पहले भी आपको बताया कि महीनों के नामों का पहला अक्षर कैपिटल होता है, और उसके बाद ईयर, डेट लिखनी आप सबको आनी बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप लिखेंगे जून 1, कोमा लगेगा ईयर लिखने से पहले 2020। और जब हम ये कहें कि कोई क्लोज हम शुरू करते हैं व्हेन से, इफ़ से, एज से, तो उसको जब बाकी अगले मेन क्लोज से अलग करने के लिए भी हम कोमा लगाते हैं। जैसे जब मैंने शेर देखा मैं भाग लिया, व्हेन आई सो अ लायन आई रैन अवे, तो व्हेन के बाद ये जो पूरा क्लोज था, ये शुरू हुआ ये क्लोज, यहाँ पर आपने कोमे से अगले मेन क्लोज को अलग किया कि जब ये हुआ तो। इसी तरह इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, कंडीशनल सेंटेंसेस में, क्लोज वाले वाक्यों में, अगर आप मेहनत करेंगे तो पास होंगे। आपकी हमारी बात पूरी नहीं हुई, मैंने सिर्फ ये कहा अगर तुम पास हुए, अगर आप पास हुए, अगर आपने मेहनत की, ये क्या है? पूरी मीनिंग कंप्लीट नहीं है अगर हमने अगर पे उस क्लोज को छोड़ दिया, इसीलिए हम कोमे का प्रयोग करते हैं। अगर आप मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड कोमा यू विल पास। तो ये कोमा के यूजेस थे। फिर आता है मार्क ऑफ इंटेरोगेशन या क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप सभी इजीली समझ जाएंगे। कोई भी वाक्य अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब समझते हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, कोई भी मॉडल आ जाए, विल, कैन, मे, माइट, मस्ट, इससे स्टार्ट हो रहा हो, या WH समझते हो, हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, वाई, या हाउ, इनसे जो भी वाक्य शुरू होते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और उस सेंटेंस के अंत में आपको मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो आप इंटेरोगेशन का यूज़ केवल यही है, लेकिन आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वाक्य आप देख रहे हैं वो प्रश्नवाचक है या नहीं है। अगर वो प्रश्नवाचक है तो ही आप मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगाएंगे। फिर आता है इन्वर्टेड कोमास। तो इन्वर्टेड कोमास में पहला यूज़ अभी पहले भी मैंने जिक्र किया है कि डायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कोमास में वो बात
रखते हैं। जो बात व्यक्ति ने जैसे कही वैसे की वैसे दिखाने के लिए, बताने के लिए हम उन्हें कोमास में लिखते हैं, क्योंकि वो बात वैसे ही हमने पुट की जैसी सामने वाले ने, कहने वाले ने कही। तो कोमास, इन्वर्टेड कोमास, कोमा नीचे से ऊपर की ओर और फिर क्लोज होते वक्त नीचे की ओर, ये हमेशा पेयर में यूज़ होते हैं। डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में को हम इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं। इसके अलावा इसका एक यूज़ और जो इम्पोर्टेंट यूज़ है वो क्या है, आप किसी भी बुक, किसी पोएम या किसी कहानी के नाम को भी हम इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं। जैसे मैं कहूँ भाई मैंने शेक्सपियर का एक प्ले पढ़ा हैमलेट, तो हैमलेट को हम इसमें इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। किसी फिल्म का नाम आपको लिखना है या कोई लेसन, आप लेसन जो हम आपको पढ़ाते हैं, आपकी बुक का कोई भी आप लेसन ले लीजिए, तो हम लिखेंगे आई एम टीचिंग यू द लेसन द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, या द नेम ऑफ आवर बुक इज हिज फर्स्ट फ्लाइट, या खाली फर्स्ट फ्लाइट, तो आप उसको इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। तो आई एम रीडिंग द लेसन लॉस्ट चाइल्ड, तो इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे आप लॉस्ट चाइल्ड को। तो आज की इस सेशन में पंक्चुएशन का मैं इतना ही बताऊंगी, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा पार्ट 2, पंक्चुएशन पार्ट 2, उसमें जो रिमेनिंग जो बच गए वो पंक्चुएशन में आपको उनके रूल्स के बारे में बताऊंगी, और फिर उसके प्रैक्टिस के सेंटेंसेस भी करेंगे। होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।